हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 16 जून के द हिंदी में देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन जो आया है उसके बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन पहले से होगी ही, और नेम क्या है साइक्लोन का ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें साइक्लोन से रिलेटेड है, लैंडफॉल, ये सब से रिलेटेड आगे हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देखो फिर से एडिटोरियल में एआई से रिलेटेड आया है, तो बारी बारी से लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चैट जीपीटी हो या फिर जितने भी चीज़ें हैं एआई से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर से हम नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पे यूएस और इंडिया के डिफेंस टाइज से रिलेटेड आया है, इसमें थोड़ा बहुत हम चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर देयर हैज़ बीन इनक्रेडिबल मोमेंटम इन यूएस इंडिया टाइज ड्रिवन प्राइमरली बाय देयर डिफेंस रिलेशनशिप। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं ऑस्टिन, वो आए थे इंडिया में, ठीक है। ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम जून 4 to 5, ठीक है। तो ये है, अब यहाँ से हमें क्या जानना है वो हम ध्यान देंगे, जो है यहाँ पे ये ICET, ठीक है। क्या है ये देखेंगे हम। क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। देखो, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET के बारे में पढ़ना है। तो ये एग्रीमेंट हुआ जो कि अनाउंस किया गया था मई 2022 में। फिर इसमें क्या हुआ, इनॉग्रल मीटिंग हुई इसकी, और इसमें ये कहा जा रहा है यूएस इज़ अ ब्रॉडर कंटेस्ट ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। तो ये है द विजिट ऑफ अमेरिकाज डिफेंस सेक्रेटरी अर्लियर इन जून प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट नेक्स्ट वीक। तो मतलब ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस भी है, ठीक है। इंडियाज़ मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस अलॉन्ग विद द 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है यूएस के साथ। तो क्या याद रखना है यहाँ से कि यूएस इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर भी है, MPD। इंडो पैसिफिक इम्परेटिव के बारे में बात करें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है इंडो पैसिफिक इम्परेटिव during the 2+2 ministerial dialogue, US Defense Secretary referred to the US-India defense partnership in the cornerstone of the engagement in the Indo-Pacific। Indo-Pacific तो मोस्टली हमको मतलब इसमें जो चीज़ें जाननी थी वो यहाँ से ये जाननी है। कौन कौन सी, पहले तो यहाँ से ये जाननी है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET के बारे में आया, तो बस ये हमको जानना है कि ये किससे रिलेटेड है, इंडिया एंड US डिफेंस डील से रिलेटेड है, और ये नेक्स्ट फेज़ में ले जाने की तैयारी है। और इससे रिलेटेड आर्टिकल और आते रहेंगे, तब हम लगातार उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा है। टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। इसमें बता रहे हैं, इसमें है द रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज फ्लॉड। तो रैंकिंग सिस्टम जो है कॉलेजेस की, उस पर बात की गई है। अब वो हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। समरी हम यहाँ पे देखेंगे जो साइड में दी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड अ नेशनल रैंक इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग NIRF। तो ये आप सबको पता है कि NIRF की रैंकिंग देखी जाती है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के लिए। इन 2016 टू डिटरमाइन, किस चीज़ के लिए, देखो पूरी चीज़ें यहाँ से देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस्टेब्लिश किया नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, कब, 2016 में। टू डिटरमाइन, क्या पता लगाने के लिए, इंडिकेटर्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस परफॉर्मेंस कुड बी मेजर्ड। तो जिससे जो इंस्टीट्यूशन है उनके परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके, इसके लिए क्या किया गया, NIRF, ठीक है, लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2016 में। NIRF यूजेस 5 इंडिकेटर। तो ये 5 इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो NIRF है। इसमें क्या क्या होता है, ये पहले ये 5 इंडिकेटर के बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं स्कोर, जो कि है टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्सेस, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे वो चीज़ें पता चलते हैं, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो इसके बेसिस पे ये जो इंडिकेटर्स हैं
उसके बेसिस पे रैंकिंग निकलती है। दीज रैंकिंग लैक ट्रांसपेरेंसी, इसमें कहा जा रही है जो रैंकिंग है इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है एंड ब्रिंग आउट द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन दी यूनिवर्सिटीज़। तो आपको ये जानना है कि NIRF रैंकिंग निकालती है, पर इसमें देखो मानना ये है कि ये एक अनहेल्दी कंपटीशन है और इसमें लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी भी है, तो ये बस याद रखना है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से हमारा ये इम्पॉर्टेंट है जो कि है आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया, कि क्या नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं वो इंक्रीज है। अब इस पर हम पूरा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, ठीक है, कम्युनिकेबल डिज़ीज़ क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ क्या है। मैंने उसे बताया था कि नॉन कम्युनिकेबल में ये होता है कि एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होते, कम्युनिकेबल में एक से दूसरे में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे क्या कहा जा रहा है। द न्यू नेशनल एस्टिमेट फॉर डायबिटीज़ एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज shows that 31 million more Indian became diabetic in 4 year। तो ये कहा जा रहा है कि 4 मिलियन लोग और हो गए हैं डायबिटिक हो गए हैं, और मतलब 31 मिलियन लोग और डायबिटिक हो गए हैं 4 सालों में। तो 4 सालों में 31 मिलियन लोग और ऐसे हो गए हैं जिनमें ये खतरा डायबिटीज़ का, मतलब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी गई है। 2021 में देखो स्टडी में पाया गया कि इंडिया हैज़ 101 मिलियन पीपल विद डायबिटिक, ठीक है। तो 2021 में 101 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको डायबिटीज़ था। फिर प्री डायबिटिक कितने लोगों को है, 136 मिलियन। एडिशनली 315 मिलियन पीपल्स हैड हाई ब्लड प्रेशर, और 315 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। 254 लोगों को जनरलाइज्ड ओबेसिटी है, ठीक है। और जनरलाइज ओबेसिटी का मतलब आप सबको पता ही होगा, मोटापा, ठीक है, मोटापे की प्रॉब्लम है, ओके। अब यहाँ पे देखो 351 मिलियन हैज़ एब्डोमिनल ओबेसिटी, मतलब पेट की चर्बी जिनको है, तो 351 मिलियन ऐसे हैं जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है। 213 मिलियन ऐसे हैं जिनको हाइपर कोलेस्ट्रोलोमेनिया है, हाइपर कोलेस्ट्रोमेनिया, जिसमें फैट कलेक्ट इन दी आर्टरीज एंड पुट इंडिविजुअल एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अब देखो जिनको प्रॉब्लम होती है किसकी, आप समझ लो हाइपर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, तो उनको उस इंडिविजुअल को क्या होता है, जो उसकी आर्टरीज़ होती हैं उसमें फ़ैट कलेक्ट हो जाता है, इसके बाद उसको रिस्क होता है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। द डिकेड लॉन्ग नेशनल वाइड स्टडी वॉज फंडेड बाई ICMR, ठीक है, ICMR के द्वारा फंडेड है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एनी डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एनी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोऑर्डिनेटेड बाय मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन द रिजल्ट ऑफ स्टडी पब्लिश्ड बाय लैंसेट। तो ये ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी। तो इस स्टडी में बहुत सारी चीज़ें पाई गई कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो रूरल एरिया में उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने कि अर्बन एरिया में, ठीक है। फर्स्ट ये जानना है कि जो डायबिटीज़ है एंड अदर मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के जो हैं प्रीवियसली इन इंडिया, एंड सेकेंड वाइल करेंटली अर्बन रीजन हैज़ हायर रेट। तो मतलब जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जो रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अर्बन एरियाज़ में, शहरों में जो रहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के, जैसे कि हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के, ठीक है। और इन सब चीज़ों का शहरों में रहने वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कंपैरिजन टू गांव में रहने वालों को। हाईएस्ट अगर डायबिटीज़ प्रीवैलेंस का देखा जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ कहाँ पे है लोगों को, तो वो है गोवा में, पुडुचेरी में एंड केरला में, ठीक है। गोवा, पुडुचेरी और केरला, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ देखो तो सिक्किम में है, और हाइपर टेंशन की अगर प्रॉब्लम देखो तो सबसे ज़्यादा है पंजाब में। जनरलाइज ओबेसिटी, मोटापे का अगर देखो, एब्डोमिनल ओबेसिटी, ये सब वो पुडुचेरी में ज़्यादा है, और हाईएस्ट इन पुडुचेरी वाइल केरला हैड हाई, ठीक है।
अब केरला किस में ज़्यादा है? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में केरला ज़्यादा है। ओके, तो ये है लोवेस्ट प्रीवैलेंस। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कि कम कहाँ पे है, तो अगर लो एनसीडी देखना है तो ये यूपी में कम है, मिजोरम में कम है, मेघालय में कम है, ठीक है, एंड झारखंड में कम है, कम है। तो यहाँ पे कम है, ये आपको जानना है यहाँ से। ओके, क्रॉस सेक्शनल पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे ऑफ द अडल्ट एज अबव 20 अक्रॉस द कंट्री यूजेस stratified multi-stage sampling design in the study titled metabolic non-communicable health report of the India ICMR national cross। तो मतलब प्रॉब्लम जिस तरीके से बढ़ रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, क्या इम्पैक्ट है। अब यहाँ पे देखो समरी में ही हम देख लेते हैं। तो ये हमने देखा ऑलरेडी, इंडियन है जिनको डायबिटीज़ हो गया 4 सालों में और ज़्यादा बढ़ गया, 31 मिलियन लोगों को और हो गया है। नियरली 40% पॉपुलेशन जो है जिनको एब्डोमिनल ओबेसिटी है अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एस्टीमेट फॉर डायबिटीज़ एंड अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब 40% ऐसे लोग हैं जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है। द इशू ऑफ राइजिंग एनसीडी, मतलब जो इशू है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो क्या है, नॉन एनसीडी पैंडेमिक इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखो ज़्यादातर लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ओवर एक्सपोजर ऑफ जंक फूड का ज़्यादा खाना। मतलब देखो यहाँ पे क्या क्या बताई गई है चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। पहला तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और सबके घर छोटे होते हैं मोस्टली, तो वो ज़्यादातर घर में होते हैं, या फिर जो स्टूडेंट है वो दिन भर पढ़ते रहते हैं तो उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। और दूसरा स्ट्रेस, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और एक्सपोजर टू जंक फूड मतलब बाहर की चीज़ें खाना, ज़्यादातर बाहर की जो चीज़ें होती है वो अनहेल्दी होती है। तो ये सब एक रीज़न हो जाता है इसके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। Various programs have been implemented to strengthen the health infrastructure, early diagnosis and provide timely healthcare facilities for the treatment। तो ये मतलब अगर टाइम से इसको ट्रीट किया जाएगा तो इससे बचा जा सकता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। इसमें एक हमारा और है, इंडिया बाय करने वाला है 31 MQ9 रैपर UAB अनाउंसमेंट ड्यूरिंग PM US ट्रिप, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें देखना। अब इसमें देखेंगे क्या बातें कही जा रही हैं। अहेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएस में उन्होंने विजिट किया, तो क्या कहा गया, द डिफेंस क्वेश्चन काउंसिल ऑन थर्सडे अप्रूव procurement of 31 armed MQ9 Raptor unmanned aerial vehicles from General Atomic Defense Source confirm long pending proposal to buy high altitude long endurance aimed UAV। तो मतलब यहाँ पे भी बात चल रही है, टू बाय मतलब खरीदने की बात चल रही है, अभी खरीदी नहीं गई है, तो उस पर हम सारी चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे। HAL कोलैबोरेशन भी है इसमें, मतलब एट एरो इंडिया इन बेंगलुरु इन फरवरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL जनरल एटॉमिक अनाउंस्ड दैट turbo propeller engine which power MQ could be supported by HAL engine। तो ये भी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बिम्स्टेक क्या करेगी, बिम्स्टेक अडॉप्ट करने वाली है बैंकॉक विजन 2030 नेक्स्ट अपने समिट में, ठीक है। ये भी IR से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक समिट एट एंड ऑफ दिस ईयर वो विल अडॉप्ट बैंकॉक विजन 2030 अकॉर्डिंग टू सौरभ कुमार, सेक्रेटरी हैं जो ईस्ट इन दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। उन्होंने और क्या कहा है, दैट की मरीन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशंस एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड टू बी कंक्लूडेड एट समिट। He also said that the Bangkok Vision 2030 would be overarching kind of document and would given direction the organization. Thailand had put forth Bangkok Vision 2030। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको बस आप जस्ट फॉर दी नॉलेज जान लो कि बैंकॉक क्या करने वाली है, अडॉप्ट करने वाली है बैंकॉक विजन में 2030 जो के नेक्स्ट मतलब जो समिट होगा उसमें। नेक्स्ट हम आएंगे, नेक्स्ट देखेंगे 80 कास्ट्स टू बी एडेड टू सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। तो 80 और कास्ट है जिनको ऐड करने की बात चल रही है सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में। तो जब ऐड हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाएंगे वर्ड में, देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। यूएस मिलिट्री को एक्सेस मिल गया है पपुआ न्यू गिनिया का बेसिस के लिए, ठीक है। और आगे आएंगे, इसमें एक और कहा जा रहा है, देखो कि जो जनरेटिव एआई है वो ऑटोमेट कर सकती है 50% टास्क को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, स्पोर्ट्स की ये चीज़ें हैं। और आगे हम देखेंगे साइंस वाला जो हमारा ये है, साइंस वाला पेज है ये हमारा। इसमें बात हो रही है इंड्योरिंग हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, और आइसोलेटिंग इमिनेटिंग क्रॉनिक एलिमेंट यूजिंग डोर टू डोर स्क्रीनिंग। तो मतलब डिजीज़ से रिलेटेड इसमें भी थोड़ी बात हुई है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़, देखो इसमें भी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ और ये सब के बारे में किस तरीके से रिस्क है उसी सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। वॉकिंग आउट टुगेदर कैन बी मोर देन फन, इट कैन बी अल्टरनेटिव रिवाइव, मतलब वॉक करना और ये सब करना बेनिफिट हो सकता है। तो बस ये था आज का हमारा, ये लास्ट पेज होता है हमारा साइंस का। तो हमने देखा कि हमें क्या पढ़ना था। तो मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.